हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी हब। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 11 चैप्टर 4 एनिमल किंगडम का सबसे पहला और सबसे बेसिक फाइलम पॉरीफेरा। आपको ये जो सराउंडिंग में पिक्चर्स दिख रही हैं, ये सारे क्या हैं? ये सब एनिमल्स हैं। ये सब क्या हैं? एनिमल्स हैं, और ये एनिमल्स बिलोंग करते हैं फाइलम पॉरीफेरा से। इनमें इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, बहुत बेसिक सा है। ना ही इनमें हेड का फॉर्मेशन हुआ है, ना ही इनमें ऑर्गन का फॉर्मेशन, इवन इनमें टिश्यू का भी फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ये बहुत सिंपल से बस क्या होते हैं, सेल्स एग्रीगेट करती हैं एंड वो सेल्स बिहेव करने लगती हैं एक इंडिविजुअल्स की तरह। बट स्टिल इनमें कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं जो इनको यूनिक बनाते हैं। कि हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। आज क्लास में हम पढ़ेंगे इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में एंड इनके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इनके यूनिक फीचर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो ज़्यादातर यूनिक फीचर से आते हैं, तो हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। हर वो एक टॉपिक कवर करेंगे जो नीट और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होते हैं। मैं इस क्लास में आपको बताऊंगी कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं ज़्यादातर एंड रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं हम अपना सबसे पहला और सबसे बेसिक फाइलम पॉरीफेरा। ये जो फाइलम पॉरीफेरा, ये कैसे एनिमल्स हैं? दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है कि जब ऑर्गेनिज्म एकदम पुराने ऑर्गेनिज्म, मतलब जब एनिमल्स का इवोल्यूशन हुआ था तो सबसे पहले जो एनिमल्स आए थे उनको हम बोलते हैं फाइलम पॉरीफेरा। होता क्या है कि एनिमल्स को हम मेटाजोन्स भी बोलते हैं, मेटाजोआ। एंड इन मेटाजोआ को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है पैराजोआ एंड दूसरा होता है यूमेटाजोआ। पैरा मीन्स प्रिमिटिव एंड जोआ मीन्स एनिमल। ठीक है, तो इनमें कैसे ऑर्गेनिज्म को इनमें कैसे एनिमल्स को रखा गया जो मोस्ट प्रिमिटिव है, मतलब कि फाइलम, इसके अंदर क्या आएगा? फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा बिलोंग करते हैं पैराजोआ से। अब ये होते हैं यू मेटाजोआ, यू फॉर होता है ट्रू। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों हम इनको पैराजोआ और क्यों इनको हम यू मेटाजोआ बोलते हैं? हमें पता है कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि एनिमल मूव कर सकते हैं, एनिमल्स के पास सेंस ऑर्गन होता है। बट ये जो एनिमल्स है फाइलम पॉरीफेरा, ठीक है, पॉरीफेरा के जो मेंबर्स होते हैं इनमें ये दोनों ही एब्सेंट होता है। ना ही इनमें कोई मतलब ना ही इनमें कोई सेंस ऑर्गन डेवलप हुआ है और न ही ये मूव कर सकते हैं। ये एक जगह जो इनका एडल्ट फॉर्म होता है, एक जगह वो अटैच होते हैं अपने सबस्ट्रेटम पे, फिक्स होते हैं एक जगह, मूव नहीं कर सकते, इसीलिए इनको अलग कैटेगरी में रख दिया गया है। और ये प्रूफ होते हैं कि क्या है, मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक और पॉइंट, स्टडी ऑफ पॉरीफेरेंस को हम क्या बोलते हैं? पैराजोलॉजी। ये आपको किसी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि, तो इनको हम क्या बोलते हैं? पैराजोलॉजी। नेक्स्ट, दे आर कॉमनली नोन एज द स्पॉन्जेस। ठीक है, फाइलम पॉरीफेरा के जितने भी मेंबर्स होंगे उन सबको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? फाइलम स्पॉन्जेस। ये क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, है ना, कई बार क्वेश्चन आया है कि जो कॉमन नेम ऑफ पॉरीफेरेंस या स्पॉन्जेस आर बिलोंग टू द फाइलम। तो ये कैसे एनिमल्स हैं? ये पोर बियरिंग एनिमल्स हैं। जब हम इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इनकी बॉडी पे क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं एंड इन पोर्स को क्या बोला जाता है? ऑस्टिया। तो ये कैसे एनिमल्स होते हैं? परफोरेटेड बाय मैनी पोर कॉल्ड ऑस्टिया। इनकी बॉडी पे बहुत छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑस्टिया बोलते हैं। तो ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया कि पोर बियरिंग एनिमल कौन होते हैं? तो कौन होते हैं पोर बियरिंग एनिमल्स? पॉरीफेरा। नेक्स्ट पॉइंट, मल्टी सेलुलर होते हैं। एनिमल है तो एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे इनके अंदर, ठीक है। मल्टी सेलुलर होते हैं मतलब कि ग्रुप ऑफ सेल्स क्या होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, अब हम इसके आगे जितना भी फाइलम पढ़ेंगे, टोटल 10 to 11 फाइलम्स हैं, उन फाइलम को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इतने सारे एनिमल्स मतलब फाइलम है और हर फाइलम के हमें कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना है। तो अगर हम ऐसे रैंडमली चीज़ों को पढ़ेंगे ना तो तुम सब मिक्स हो जाएगा। इसीलिए क्या करेंगे, एक एक स्टेप में चीज़ों को पढ़ेंगे ताकि जो भी हमारा कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर हो और चीज़ें मैशअप ना हो,
मैं एक एक पॉइंट आपको हर फाइलम का याद होना चाहिए। तो जो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वो होता है हमारा हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट मतलब वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव। जैसे हम कहाँ पे रहते हैं, हम अपने घर में रहते हैं तो हमारा घर कहाँ हो जाता है? हैबिटेट। फिश कहाँ पे रहती है? वाटर में रहती है, तो फिश का हैबिटेट क्या हो गया? वाटर। कैमल कहाँ पे रहता है? डिजर्ट में रहता है, तो उसका हैबिटेट हो गया डिजर्ट। तो ऐसे ही जो भी मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म जहाँ रहते हैं वो उसका क्या हो जाता है? हैबिटेट। तो ये क्या होता है? वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, कहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है। तो अगर हम पॉरीफेरेंस की बात करें, पॉरीफेरा कहाँ पे रहते हैं? एक्वेटिक। दे ऑल आर एक्वेटिक, कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा जो टेरे। हमें पता है कि वाटर, जो हमारा एवोल्यूशन है वो वाटर से हुआ है, ठीक है। तो जो सबसे पहले एनिमल्स होंगे, प्रिमिटिव एनिमल्स है, कहाँ पे होंगे? वाटर में होंगे। तो ये कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। एंड अब वाटर भी दो तरीके से होता है ना? एक सॉल्टी वाटर जिसको हम मेराइन वाटर बोलते हैं, एंड दूसरा होता है हमारा फ्रेश वाटर। तो मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स जो होती है वो प्रेजेंट होते हैं मेराइन वाटर में। अगर हम बात करें पॉरीफेरेंस में, तो 5000 स्पीसीज डिस्कवर्ड हुए हैं, ठीक है। ये 5000 स्पीसीज में से मेजॉरिटी ऑफ द मोस्ट ऑफ द एनिमल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट होते हैं मेराइन वाटर में। तो मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस प्रेजेंट इन द मेराइन वाटर। देन फिर कुछ जैसे कि 150 स्पीसीज जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? दीज आर प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, तो ये भी क्वेश्चन है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा एनिमल है जो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है, या फिर आ जाएगा विच एनिमल इज फ्रेश वाटर पॉरीफेरन। तो स्पॉन्जिला, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। स्पॉन्जिला क्या होता है? ये फ्रेश वाटर पॉरीफेरेंस होते हैं। नेक्स्ट इनका हम हैबिटेट पढ़ते हैं। इनके जो एडल्ट फॉर्म होते हैं, एडल्ट फॉर्म कैसे होते हैं? सेसाइल होते हैं। सेसाइल वर्ड का मतलब क्या होता है? कि अपनी पोजीशन से फिक्स्ड होते हैं। जैसे ये सब, ये इनका पोजीशन हो गया, यहाँ पे ये पॉलीफेरन, तो ये ऐसे चिपके हुए होंगे, फिक्स्ड होंगे, ये मूव नहीं कर सकते। जैसे प्लांट्स अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते, तो वैसे ही पॉलीफेरेंस भी क्या होते हैं? मूव नहीं कर सकते। बट इनके जो लार्वल फॉर्म होते हैं, लार्वल फॉर्म क्या होता है कि वो मूव कर सकता है। फ्री स्विमिंग का मतलब ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो मूव कर सकता है। अब ये इनके लार्वल फॉर्म क्या होते हैं कि मूव कर सकते हैं, बट एडल्ट जो होता है वो कैसा होता है? सेसाइल होता है। इन जनरल ये कैसे ऑर्गेनिज्म है? सेसाइल ऑर्गेनिज्म है। मतलब कि ये क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड एट देयर पोजीशन, अपनी पोजीशन से मूव नहीं करते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉरीफेरेंस। सबसे पहला है कि इनकी बॉडी कैसी है? एसिमेट्रिकल है। सिमेट्री वर्ड का मतलब क्या होता है? कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी प्लेन से कट करें तो वो ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? इक्वल हाफ में डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। ये होती है सिमेट्री। तो जो पॉरीफेरेंस की बॉडी होती है वो एसिमेट्रिकल होती है। मतलब अगर हम किसी भी प्लेन से कट करें तो इनकी बॉडी इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होता है। जैसे अमीबा, अमीबा को भी अगर हम अमीबा को अगर हम करते हैं ऐसा, कट करेंगे प्लेन से, इनको पास करेंगे, तो इनकी बॉडी भी क्या होगी? इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होती। तो सेम एज पॉरीफेरेंस भी होते हैं, इनकी भी बॉडी कैसी होती है? एसिमेट्रिकल होती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि इनकी जो बॉडी होती है, इनका जो शेप होता है वो इरेगुलर शेप होता है, कोई फिक्स शेप नहीं होता, इसीलिए इनका जो सिमेट्री हो जाता है वो कैसा होता है? एसिमेट्रिकल। नेक्स्ट पॉइंट, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब हम एनिमल्स को कैटेगराइज करते हैं तो कुछ बेसिस पढ़ते हैं एनिमल्स क्लासिफिकेशंस के, तो उसमें से इंपॉर्टेंट क्लास बेसिस आता है क्लासिफिकेशन का, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स ये जो एनिमल्स हैं, ठीक है, किस लेवल के बने हुए हैं? आई मीन कि टिश्यूज लेवल के हैं, सेल लेवल के हैं, या ऑर्गन बना हुआ है इनमें, या ऑर्गन सिस्टम बना हुआ है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो अभी अभी मैंने बताया कि जो ये पॉरीफेरेंस, ये बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है ना। इनमें ना ही टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ है, ना ही इनमें ऑर्गन बना हुआ है, ना ही हेड का फॉर्मेशन हुआ है। तो क्यों? क्योंकि ये जो एनिमल्स है ना, ये सेल लेवल के बने हुए हैं। मतलब इनमें सिर्फ क्या हुआ है कि सेल्स एग्रीगेट हो गए हैं, these cells are aggregate and behave as an
इंडिविजुअल, मतलब एक ऑर्गेनिज्म की तरह ये बिहेव करने लगे हैं। तो फिर इनमें और टिश्यू में डिफरेंस क्या होता है? हमें पता है कि टिश्यू भी क्या होता है, एग्रीगेशन ऑफ सेल्स, या टिश्यू भी को भी हम बोलते हैं इट इज द ग्रुप ऑफ सेल्स। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? टिश्यू में जब हम टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो टिश्यू का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। यहाँ पे मतलब ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है ना, ये सब सेल्स क्या करेंगे, सेम फंक्शन बिहेव करेंगे, परफॉर्म करेंगे। बट अगर हम लेवल सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखें, ग्रुप ऑफ सेल्स है, सेल्स एग्रीगेट हुई है, बट ये जो सेल्स है सारी सेल्स क्या होती है, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ओके, कुछ रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे, कुछ डाइजेशन में हेल्प करेंगे, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, मतलब हर एक सेल क्या होंगे, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। नेक्स्ट इनकी बॉडी देखते हैं हम। बॉडी मॉर्फोलॉजिकली बाहर से कैसी बॉडी दिखाई देती है, तो ये कैसे होंगे, इनकी बॉडी पे बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उस पोर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं। एंड दिस पोर इज फॉर द एंट्री ऑफ वाटर। सेल्स हैं, मतलब बॉडी है, बॉडी के अंदर बहुत सारे पोर हैं, तो इस पोर से क्या होगा कि पानी एंटर करेगा इनकी बॉडी में। एंड ऊपर के साइड पे ये दिख रहा है, ये क्या है, अपर कॉलम होता है, मतलब एपरेटस होता है, ये भी पोर होता है बट बड़ा पोर होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑस्कुलम। यहाँ से ऑस्टिया से वाटर एंटर कर रहा है, ओके, यहाँ से वाटर क्या होता है, एग्जिट करता है, यहाँ से वाटर बाहर निकल जाता है। इन्हीं दोनों के प्रेजेंस की वजह से इनके पास एक यूनिक फीचर होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनकी बॉडी अटैच्ड होती है सबस्ट्रेटम से, अभी बताया मैंने लास्ट स्लाइड में कि कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेसाइल होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इनका बॉडी वॉल। अभी तक हमने जो भी लास्ट लाइन में पढ़ा वो उनका मॉर्फोलॉजी था। मॉर्फोलॉजी मीन्स वो बाहर से कैसे दिखाई दे रहे थे। अब हम इनका पढ़ते हैं कि अंदर से कैसे दिखाई दे रहे हैं। सपोज ये एक पॉरीफेरेंस है, अभी हमने ऐसा देखा है कि इनके अंदर बहुत सारे पोर्स हैं और ये बाहर से कैसा। अब हम इनका सेक्शन व्यू काटेंगे और फिर उसके अंदर से देखेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म कैसे दिखाई देता है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये क्या हो गया, ऑस्कुलम, ये इनके पोर्स हो गए, ऑस्टिया। ठीक है, इसको हमने सेक्शनल व्यू किया तो ये इसमें दिखाई दे रहा है। अब इनमें दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक होता है आउटर लेयर एंड दूसरा होता है इनर लेयर। अंदर वाली लेयर को हम इनर लेयर बोलेंगे, बाहर वाली लेयर को हम आउटर लेयर। एंड इसके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है, इनकी बॉडी कैविटी, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील। सील वर्ड मतलब होता है कैविटी, एंड किसकी कैविटी है, स्पॉन्जेस की बॉडी की कैविटी है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जो सेल। तो जब हम इन लेयर्स को और क्लियर करके देखते हैं, ठीक है, तो ये जो इनर लेयर है, इनर लेयर को हम बोलते हैं पिनेकोडर्म। इस इनर लेयर को हम क्या बोल सॉरी सॉरी आउटर लेयर को हम आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, पिनेकोडर्म, जो कि बना होता है पिनेकोसाइट्स से। पिनेकोसाइट्स, ओके। ये सेल्स दिख रही है ना, फ्लैट सेल्स, ठीक है, ये पूरी लेयर जो बाहर की है इसको हम क्या बोलते हैं, पिनेकोसाइट्स। एंड अंदर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, इनर लेयर को हम बोलते हैं पिनेकोडर्म, और ये बना होता है कोइनोसाइट से। ठीक है, तो इनके पास कितनी लेयर्स होती हैं, 2 लेयर्स होती हैं, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, पिनेकोडर्म। आउटर लेयर इज नोन एज पिनेकोडर्म एंड इनर लेयर को हम बोलते हैं कोइनोडर्म। एंड ये आउटर लेयर दो सेल से मिलकर बनी होती है, पहला आता है पिनेकोसाइट, ठीक है, जो कि फ्लैट सेल्स होती हैं, एंड इन बनी होती है पोरोसाइट्स। पोरोसाइट्स पोर फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, पोरोसाइट्स ये होती है ओवल शेप की। ठीक है, इनर डर्म को हम क्या बोल रहे हैं, कोइनोडर्म, एंड कोइनोडर्म इज मेड अप ऑफ कोइनोसाइट्स। फिर ये इनका क्या है, यूनिक फीचर है, मतलब कि ये कोइनोसाइट्स सिर्फ और सिर्फ फाइलम पॉलीफेरा में प्रेजेंट होती हैं। तो ये भी क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है ना। मैंने बताया कि जितने भी यूनिक फीचर होते हैं उससे ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। तो कोइनोसाइट्स आर द बेसिक फीचर ऑफ Coinocytes are the basic feature of
नहीं, बेसिक या यूनिक फीचर ऑफ द फाइलम पॉलीफेरा। इनका जब स्ट्रक्चर देखते हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं, यहाँ पे हर वो सेल्स प्रेजेंट होगा, है ना, हर वो सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे जो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। ये कॉलर होता है, ठीक है, जैसे शर्ट की कॉलर होते हैं ना, उस शेप का होता है, इसीलिए कॉलर सेल्स भी, इसीलिए इनका दूसरा नाम भी क्या है, कॉलर सेल्स। इनको कॉलर सेल्स भी बोला जाता है, ठीक है। फ्लैजिलेटेड होती है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट काम क्या होता है कि जैसे यहाँ से सपोज ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया से क्या हुआ, बॉडी में वाटर एंटर किया, तो वाटर में फूड भी होगा, है ना, वाटर में इनके फूड भी होगा, तो ये फ्लैजिला की हेल्प से क्या करते हैं, इस फूड को कैप्चर कर लेते हैं। तो कोइनोसाइट्स इज इम्पोर्टेंट फॉर द कैप्चरिंग ऑफ फूड, ठीक है, ये इनका फंक्शन हो गया। नेक्स्ट, दोनों लेयर के बीच में एक येलो कलर का ये पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पार्ट कैसा होता है, नॉन नॉन सेलुलर पार्ट होता है, ठीक है। तो बिटवीन टू लेयर्स, नॉन सेलुलर जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, नोन एज मेसेनकाइम, ठीक है, मेसेनकाइम प्रेजेंट होता है इनमें, दोनों सेल्स दोनों लेयर के बीच में। एंड इनकी बॉडी कैविटी को हम क्या बोलते हैं, बॉडी कैविटी इज स्पॉन्जोसेल, ठीक है, सेल मतलब होता है कैविटी, स्पॉन्ज मतलब स्पॉन्जेस की बॉडी कैविटी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वाटर कैनाल सिस्टम, ये भी इनका क्या है, यूनिक फीचर है। ये भी सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, फाइलम पॉरीफेरा में प्रेजेंट होता है। दो होता है, एक होता है वाटर कैनाल सिस्टम और एक होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इन दोनों में कंफ्यूजन करके ना बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है फाइलम पॉरीफेरा में, एंड वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है इकाइनोडर्मेटा फाइलम में, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम को इकाइनोडर्मेटा फाइलम में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो इसमें होता क्या है कि फ्लो ऑफ वाटर, वाटर फ्लो करता है, ठीक है, कहाँ से कहाँ करता है वाटर फ्लो, ये जो ऑस्टिया होते हैं, ऑस्टिया, ठीक है, ऑस्टिया से वाटर एंटर करता है, ऑस्टिया ऑस्टिया से वाटर एंटर कर रहा है, ये पिक्चर्स में इजीली दिखाई दे रहा होगा। एंड फिर इस बॉडी कैविटी में होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसेल। एंड फिर यहाँ से वाटर क्या होता है, बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो सबसे पहले वाटर ऑस्ट्रिया में एंटर, ऑस्ट्रिया के थ्रू बॉडी कैविटी में एंटर करता है, एंड देन फिर क्या होता है कि वॉस्कुलम से बाहर आ जाता है। फंक्शन क्या है, क्यों मतलब इनमें प्रेजेंट है, क्या इनमें रोल प्ले कर रहे हैं, रोल इम्पोर्टेंट है। पहला रोल क्या है कि ये हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में, ठीक है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है वाटर में, ठीक है, वो एंटर किया, ऑक्सीजन इन सेल्स के थ्रू क्या हो गया, यूज हो गया। एंड फिर इनमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होंगी उसमें CO2 निकलेगा, वो CO2 क्या हुआ, बॉडी के बाहर चला गया। तो रेस्पिरेशन में तो यही होता है ना कि ऑक्सीजन को हम लेते हैं एंड CO2 जो होता है, CO2 जो भी हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से CO2 रिलीज हुई होती है उसको बॉडी से बाहर कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है, एक्सक्रीशन में कैसे हेल्प कर रहा है, सेम इसमें से वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होगा, वो बॉडी के बाहर वाटर के थ्रू क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। थर्ड, डाइजेशन में भी हेल्प करता है, डाइजेशन के लिए इनको फूड चाहिए, फूड कहाँ से मिलता है, वाटर में आता है ना फूड, इनका जो फूड होता है वाटर में प्रेजेंट होता है, तो वाटर के थ्रू फूड भी एंटर करता है, फिर कोइनोसाइट्स इनको कैप्चर कर लेती हैं एंड देन फिर हेल्प करता है, साथ साथ ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन में कैसे हेल्प करते हैं हम आगे पढ़ेंगे कि इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, वो इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन होता है। तो अंदर होने के लिए मेल एंड फीमेल गैमेट्स को आना पड़ेगा, तो मेल और फीमेल गैमेट यहाँ पे एंटर करते हैं एंड फिर यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। तो ये इसके मेन फोर क्या हो गए फंक्शन, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, एक्सक्रीशन में, डाइजेशन में और रिप्रोडक्शन में।
नेक्स्ट इनके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम पढ़ लेते हैं। तो अभी मैंने बताया कि ये एक सिंपल सेल्स के बने हुए हैं, कोई इनमें ऑर्गन नहीं बना है, ठीक है। बहुत कोई स्पेशलाइज किसी भी फिजियोलॉजी के लिए, मतलब रेस्पिरेशन के लिए कोई ऑर्गन नहीं बना। अभी ये बहुत सिंपल है ना, तो सेल ही क्या करेंगे, परफॉर्म करती है। तो गैसेस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, सिंपल डिफ्यूजन। बॉडी के बाहर क्या है, बॉडी के बाहर ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है और बॉडी के अंदर क्या है, ऑक्सीजन का लेवल कम है, तो सिंपली क्या होगा, डिफ्यूज हो जाएगा। सेम है CO2 अंदर ज़्यादा है, CO2 बाहर कम है, तो सिंपली क्या होगा, डिफ्यूजन हो जाएगा। कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं होता है रिमूव बाय द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है इनमें, सेम वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के अंदर ज़्यादा है बाहर कम है, तो क्या होगा, डिफ्यूजन हो जाए। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, अमोनिया। जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, हर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, अमोनिया होता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि जब वो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, तो उस टाइम पे वेस्ट रिमूव होते हैं, उस वेस्ट को रिमूव करना क्या कहलाता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अच्छा, अमोनिया क्यों होता है, क्योंकि अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है एंड अमोनिया को रिलीज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक है, जो पानी में रह रहे हैं, उनको वाटर की तो कमी होगी नहीं, तो ये क्या करते हैं, अमोनिया को रिलीज कर देते हैं। बट जो टेरेस्ट्रियल होते हैं उनमें वाटर की कमी होती है, तो वो अमोनिया ना रिलीज करके यूरिया रिलीज करते हैं। हम इसको पढ़ेंगे जब हम एक्सक्रीशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम डिटेल में ये टॉपिक को पढ़ेंगे। अभी के लिए इनका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया है। माइक्रोफेगस एनिमल्स होते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये खाते हैं। फूड कैप्चर किसके थ्रू होता है, पोइनोसाइट्स, इनका ये यूनिक फीचर है। डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेलुलर होता है। बायोलॉजी में दो वर्ड होता है, एक होता है इंट्रासेलुलर या फिर इंट्रा वर्ड, एंड एक होता है इंटर। इंट्रा का मतलब होता है विद इन। अगर इसके आगे इंट्रासेलुलर लिख गया तो सेल के अंदर, अंदर सेल के, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है, बिटवीन। इंटर मतलब बिटवीन। तो दो सेल्स के बीच में अगर कोई चीज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिटवीन। तो डाइजेशन इनका कहाँ पे हो रहा है, इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर हो रहा है। हमारी बॉडी में डाइजेशन सेल के अंदर होता है कि सेल के बाहर होता है, हमारी बॉडी में डाइजेशन सेल के बाहर होता है। एंड एलिमेंट्री कैनाल में होता है ना, ट्यूब में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो हमारा डाइजेशन जो होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, इनमें कैसा है, इंटरसेलुलर है। नेक्स्ट इनकी बॉडी पे यहाँ पे ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो इनके बॉडी में बहुत सारे स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्पिक्यूल्स इनको क्या प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं स्पिक्यूल्स, हेल्प किस में करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। बना किसका होता है, ये सिलिका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना होता है, फाइबर्स का बना होता है, ठीक है। कोई सेंस ऑर्गन नहीं होता, बट एनिमल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो सेंसिटिव तो होंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनमें रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इनमें दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय फ्रेगमेंटेशन, दूसरा होता है इनमें बाय गेम्यूल्स। फिर से यूनिक फीचर, ठीक है। गिम्यूल सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ फाइलम पॉरीफेरा में। इसमें बहुत सारे क्या है, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये क्या है, गिम्यूल्स है। इसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं आर्चियोसाइट्स। ये आर्चियोसाइट्स कैसे होती हैं, टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट का मतलब, पोटेंट वर्ड का मतलब होता है पोटेंशियल, एंड टोटी वर्ड का मतलब होता है कि टोटल पोटेंशियल। मतलब ऐसी कोई सेल जो क्या करती हो, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देती है, उसको हम बोलते हैं टोटीपोटेंट। जैसे हमारी बॉडी में जो जाइगोट होता है,
है ना, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं। तो जो जाइगोट होता है ना, उसका भी नेचर कैसा होता है, टोटीपोटेंट, मतलब उसके पास भी टोटल पोटेंशियल होता है कि वो एक ऑर्गेनिज्म को बना देगा। तो वैसे यहाँ पे जो आर्चियोसाइट्स हैं वो क्या करते हैं, टोटीपोटेंट्स हैं, ये क्या करते हैं, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देते हैं, ऑर्गेनिज्म को ये बना देते हैं। तो इनमें गैमेट्स का तो इन्वॉल्वमेंट है नहीं, या मेल एंड फीमेल गैमेट्स तो फ्यूज कर नहीं रहे, इसीलिए इन्हीं किसके अंदर आ रहा है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई सिंपली जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो मेल एंड फीमेल गैमेट फर्टिलाइज, मेल एंड फीमेल गैमेट बनते हैं, उनका फर्टिलाइजेशन होता है एंड फिर वो जाइगोट बनाते हैं। तो सेम इनमें भी होगा, बाय द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल एंड फीमेल गैमेट, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। एक पॉइंट और बता देती हूँ कि इनमें क्या होता है, ये सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड। सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड का मतलब कि एक ही इंडिविजुअल में मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट होंगे, मतलब ये कैसे हैं, हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म। हर्माफ्रोडाइट, राइट का मतलब यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होंगे ना, जिनमें एक ही ऑर्गेनिज्म में, सॉरी बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होंगे ना, एक ही इंडिविजुअल में दोनों मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, इंटरनल का मतलब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मतलब यहाँ पे लार्वा प्रेजेंट है, लार्वा प्रेजेंट। और लार्वा का नाम क्या है, एम्फीब्लास्टुला। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एम्फीब्लास्टुला किसका लार्वा है, ये पॉइंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स को पढ़ते हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये क्या है, यू स्पॉन्जिया। इसका कॉमन नेम होता है बाथ स्पंज, क्योंकि ये जो हमारा लोफा होता है ना, जिससे हम वॉश करते हैं, अपनी बॉडी वॉश करते हैं, तो कुछ वैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाथ स्पंज। ये है यू प्लैक्टेला, ये वेनस फ्लावर भी इसको बोलते हैं, क्योंकि जब ये इकट्ठे होते हैं ना तो फ्लावर जैसे बुकेट जैसा स्ट्रक्चर होता है इनका, तो इसलिए इनको फ्लावर बोलते हैं। एंड इन जापान इसको एज अ ब्राइडल गिफ्ट भी दिया जाता है, ठीक है। फिर आता है स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला, ठीक है, कॉमन नेम क्या होगा, सॉरी, इनके लिए स्पेसिफिक क्या है, ये कैसे हैं, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर। तो ये था हमारा फाइलम पॉलीफेरा। अभी तक हमने देखा कि इनमें कोई ऐसा बहुत कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म नहीं है, सिंपल ऑर्गेनिज्म है, बट हाँ इनका, इनकी जो डाइवर्सिटी है वो कॉम्प्लेक्स है ना, मतलब हर वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो एक हायर ऑर्गेनिज्म करते हैं। एंड इनमें कुछ यूनिक फीचर्स भी हैं, तो वो सारे फीचर्स आपको याद रखने हैं। चलिए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्पॉन्जस बिलोंग टू द फाइलम। तो देखिए स्पॉन्जस क्या है, कॉमन नेम है किसका, फाइलम पॉरीफेरा का, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फाइलम पॉरीफेरा। नेक्स्ट, द बॉडी ऑफ पॉरीफेरा इज सपोर्टेड बाई, कौन सा वो स्ट्रक्चर था जिससे बॉडी सपोर्ट हो रही थी, कुछ स्पिक्यूल्स ऐसा, है ना, तो ये क्या होते हैं, स्पिक्यूल्स, और किसका बना होता है, स्पॉन्जिन फाइबर। तो यहाँ पे लिखा हुआ ना कि ये वाला जो फोर्थ ऑप्शन है, इसमें लिखा है कि कैल्शियम कार्बोनेट, हमें पता है कि स्पिक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, बट सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है नहीं, है ना, सिल्का का भी बना होता है ये, और स्पॉन्जिन फाइबर्स के भी वो बने होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कोइनोसाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, स्ट्रक्चर याद है, कैसे दिखाई देते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉलर, शर्ट की कॉलर के जैसा होता है ना, तो इनको और क्या हम बोलेंगे, हम कॉलर सेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रेश वाटर, मैंने बोला था ना ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, फ्रेश वाटर का क्वेश्चन आते हैं। तो साइकॉन नहीं,
ये कॉमन स्पॉन्ज, ठीक है, स्पॉन्जुला। कैनाल सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द, ठीक है, कैनाल सिस्टम मतलब यहाँ पे वाटर कैनाल सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम पॉरीफेरा। डाइजेशन कैसा होता है इनमें, एक्स्ट्रा, इंट्रा, इंट्रासेलुलर होता है। सेंट्रल कैविटी ऑफ स्पॉन्जेस, ये बॉडी थी, बॉडी के अंदर ये कैविटी था, तो इस कैविटी को क्या बोलते हैं हम, सील वर्ड यूज करते हैं ना, कैविटी, और किसकी कैविटी, तो क्या हो जाएगा, स्पॉन्जेस की कैविटी, तो ये हो गया स्पॉन्जोसेल। केम्यूल्स किस में हेल्प करते हैं, एक्सक्रीशन में, नहीं, न्यूट्रिशन, नो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में करते हैं, बट ये ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में करते हैं। डाइजेशन, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, फिर से हम बता दे रहे, इंट्रासेलुलर। इनमें कैसे सिमेट्री देखी जाती है, स्पॉन्जस मतलब पॉरीफेरा में कैसे सिमेट्री प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट होता है यहाँ पे एसिमेट्री, बॉडी इरेगुलर शेप का होता है सेल में। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड। आप जब भी कोई भी टॉपिक रिवाइज करो तो आप क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज किया करो, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक को कितना पढ़ना है और कौन कौन से पॉइंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो हमेशा क्वेश्चन के थ्रू ही रिवाइज किया करें, ये सब था इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा, तब तक आप ये वीडियो देखिए, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।